तैयारी करी, खूब मेहनत करी। बस ये था कि इस बार कुछ भी और सर कोई मतलब ये पता भी नहीं था कि नेक्स्ट ईयर भी सेम नंबर आएंगे, लेकिन माहौल अलग होगा बस। तो भाई ने बोला करने का तो करने का। डॉक्टर बनने के बाद एक ऐसी फील आती है जिससे लगता है मतलब अब सब अपने होने जा रहे हैं। ये जो है अरबी की तीसरी क्लास तक पढ़ाई किया है, फिर उसके बाद मैंने उधर डाला यानी 9वीं 10वीं में। तो उस वक्त ये अपनी क्लास में टॉप था। पीसीपी ने इस तरह की तैयारी कराई थी हमें। बाबा सर जब हम लास्ट टाइम पे थे तो हमारे राजीव सर सिर्फ एक बात कह रहे थे, बेटा पेपर हार्ड है ना तो क्वेश्चन छोड़ के आना है। ने बोला हम सीधे एक बार की में सलटाएंगे। अच्छा, एक बार में सलटाएंगे। बड़ी बड़ी करेंगे इंशाल्लाह पार्टी। चलिए आप एक बात मानोगे नहीं, जो हमारे राजीव सर के चैप्टर्स के सेम टू सेम क्वेश्चन, वो भी इक्वेशन वाले, मतलब जिसमें फॉर्मूला डिराइव होता है, वो क्वेश्चन एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट आए थे। पीसीपी से तैयारी करेंगे जो भी बनना है। लेकिन जैसे ही रैंक देखे तो पहले तो मेरे को लगा शायद वेबसाइट ही फेक है। अच्छा। ऐसी रैंक मतलब उम्मीद ही नहीं थी कोई दूर दूर तक। दिल एकदम से इतना खुश हुआ कि जाके सजदे के अंदर गिर गए हम नीचे, अल्लाह के सामने हमने सर झुका लिया। कि पहले खानदान में कोई भी डॉक्टर नहीं था, इससे आगे रास्ते भी खुल जाते हैं छोटे भाइयों के लिए, सबके लिए, कि एक वो बन जाता है मोटिवेशन। अल्लाह ने हमारे ख़ानदान में पहला डॉक्टर बना है। एक सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स जो रहती है ना, वो रहती है शॉर्ट नोट शुरू से बनाना। और बहुत बहुत शुक्रगुजार है पीसीपी के भी कि वहाँ हम जा कर के देखें, वहाँ का माहौल हमको बहुत ही अच्छा लगा। मैंने तो ये सोच लिया था कि देखते अगले साल भी पीसी करेंगे। अच्छा जी, मुझे बहुत खुशी महसूस हुई, बहुत खुशी। जिस वक्त रिज़ल्ट आया तो उस वक्त इत्तेफाक से नमाज का टाइम था, तो नमाज़ पढ़ने गया था मैं। वापस जब आया तो इन्होंने बताया कि अब्बा मैंने देख लिया इतना हमारा रैंक है। मुझे बहुत खुशी हुई। एकदम शांत माहौल था, कोई किसी से, जब आ रहे थे तो खूब चिल्ला रहे थे, खूब बातें होते कर रहे, जब वापस जा रहे थे ना सर, चू की आवाज़ नहीं आ रही थी पूरे बस में, सब खामोश, सिर्फ बस की चलने की आवाज़ आ रही थी। कई कॉलेजेस हैं जहाँ तैयारी होती है, उनमें से एक पीसीपी भी है। तो हम लोग एक बार गए देखने के लिए पीसीपी कि देख के आएंगे। तो मुझे वहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा, डिसिप्लिन जो है बहुत अच्छा लगा, खाने का सिस्टम बहुत अच्छा लगा, पढ़ाई का सिस्टम बहुत अच्छा लगा। डिसिप्लिन है, ये तो फर्स्ट स्टेप है अगर आप नीट की तैयारी है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि यहाँ मोबाइल पे पाबंदी है, जिससे बच्चा अपना वक्त ज़ाय नहीं करता है, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तो पढ़ाई में देता है। पढ़ाई यहाँ बहुत अच्छी चल रही है। अम्मी थोड़ा कम बुलाओ हमको घर पे तो अच्छा रहेगा। यहाँ का माहौल हमें बहुत अच्छा लग रहा है और इंशाल्लाह कामयाब हो करके ही दिखाऊंगा। बहुत हार्ड था, बहुत हार्ड। इतना हार्ड कि 2016 भी फेल कर दिया। कहते हैं मेहनत करने वालों को सफलता आखिर में मिल ही जाती है। आज इसका उदाहरण हमारे साथ हमाद है, जिसने लगातार मेहनत की, परिवार ने भरोसा किया, संस्था ने जो बताया उसने उस हिसाब से तैयारी की, और उसी का परिणाम है कि आज इसका परिणाम बोलता है। आज हमाद डॉक्टर बन चुके हैं। पूरे कस्बे के लिए, पूरे गांव के लिए, पूरे शहर के लिए एक मिसाल के तौर पर है कि हमाद डॉक्टर बना है। मकराना की छोटी सी कॉलोनी, छोटे से गांव से निकलकर यहाँ तक पहुँचना कितनी बड़ी बात होती है। ये हज़ारों हमाद के लिए एक प्रेरणा है कि अगर वो भी ऐसा करें तो वो भी उन ऊंचाइयों को छू सकते हैं। आज उनके माता पिता हमारे साथ हैं, उनका छोटा भाई हमारे साथ है जो बड़ा होकर इंजीनियर बनना चाहता है। ये प्रेरणा हमाद से ही मिली है। तो आइए जानते हैं हमाद ने एक साल कैसे मेहनत की नीट 2025 में, जिस पीसीपी ने हर 5वें बच्चे को डॉक्टर बनाया, जहां से 850 से ज़्यादा बच्चे डॉक्टर बने हैं। उस संस्था में पढ़कर कैसे इन्होंने एक साल गुजारा, कैसे एक साल के लिए नीट की तैयारी की, और फिर आज इनके नाम के आगे लगा डॉक्टर हमाद। स्वागत है आपका। सबसे पहले बधाई हो आपको कि आज नाम के आगे डॉक्टर लग रहा है। थैंक यू सर। कैसा फील हो रहा है कि ऐसे अंदर से एक अलग फील आती है कि डॉक्टर से पहले वाला हमाद और अब डॉक्टर के बाद वाले हमाद? यस सर, डॉक्टर बनने के बाद एक ऐसी फील आती है जिससे लगता है मतलब अब सब अपने होने जा रहे हैं। अब हम वो चीज़ अचीव कर लिए हैं जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की, इतनी भाग दौड़ करी थी, मम्मी पापा ने इतनी मेहनत की, जिस चीज़ के लिए उम्मीद लगाई थी आज वो हमें हासिल हो गया है। बिल्कुल। हमाद, जैसे ही आपको पता चला कि नीट का रिजल्ट आ गया, सबसे पहले तो किससे पता चला आपको कि आपकी रैंक अच्छी आई है और डॉक्टर बन गए? सर रैंक वगैरह तो खुद ही चेक कर रहा था मैं। जैसे ही पेपर जैसे सबसे पहले मेन पेपर देख के जैसे ही मैं आया, उस टाइम पे तो ऐसा था कि अब वापस कौन सी कोचिंग में जाना है। नहीं, वो बात मैं करूँगा, लेकिन पहले मैं ये पहले खुशी वाली बात तो कर लें एक बार कि जब डॉक्टर बन ही गए, अब तो बन ही गए, MBBS कॉलेज अच्छी मिलेगी आपको। 551 नंबर आपके हैं। यस सर।
पिछली बार भी 551। कोइंसिडेंस देखें आपके साथ दोनों बार सेम नंबर आए हैं, लेकिन एक बार नहीं हुआ, एक बार अब की बार अच्छी कॉलेज मिल गई। सर 1.5 लाख रैंक से सर 11,000 रैंक में कितना फ़र्क, बड़ा सेम फायदा। नंबर हो। बिल्कुल। मैं यही जानना चाहता हूँ कि किससे पता चला कि नंबर आ गया है, और किसको बताया आपने जब आपको पता चला कि मेरी अच्छी रैंक आई है? सर मैं रैंक चेक कर रहा था, मेरा भाई छोटा भाई भी साथ में ही था, हम दोनों। फिर जैसे ही पता चला, सबसे पहले मैंने अपनी अम्मी को बताया कि मतलब 11,000 के अराउंड रैंक आ गई। उम्मीद तो नहीं थी, उम्मीद ये थी कि हो जाए नहीं हो जाए क्या पता है, लेकिन इतनी रैंक पर बहुत बहुत खुशी हुई। उसके बाद थोड़ी देर बाद पापा आए, फिर बताया हमने, फिर बहुत बहुत खुशी का माहौल हो गया था। ऐसे भरोसा हो रहा था कि हाँ आ गई है रैंक? कई बार मैंने कई बच्चों से बात की और उन्होंने कहा कि हमें भरोसा ही नहीं हुआ कि हमारे रैंक आ गई क्या। जैसे आप ही के दोस्त से अभी मैं बात करके आया हूँ और उसने कहा कि मेरे को भरोसा ही नहीं हुआ कि मेरी रैंक आ गई क्या। मैंने सर से बात की, मेरे घर वालों ने सर से बात की, उन्होंने दोबारा चेक किया और फिर पता चला। ये सर ये बात तो एकदम सही है। जैसे ही रैंक देखे तो पहले तो मेरे को लगा शायद वेबसाइट ही फेक है। अच्छा। इतनी ऐसी रैंक, मतलब उम्मीद ही नहीं थी कोई दूर दूर तक। लेकिन बाद में जब देखा, फिर उसके बाद रियल चेक करा, तो सच में बहुत खुशी का माहौल था। अम्मी पापा के लिए भी, सबके लिए बहुत खुशी। क्या बोली अम्मी उस दिन? अम्मी यही बोल रही थी, बताया फाइनली। जो अम्मी ने कहा। क्या कहा? अम्मी बस बोल रही थी कि बस तूने मतलब मेहनतों पर खड़ा उतर आया तूने। बिल्कुल। बहुत मेहनत। अब मैं वो जानना चाहता हूँ कि जब आप कह रहे हैं कि मेरे 551 2 बार आए हैं, दोनों बार 551 आने में कितना अंतर देखते हैं अपने आप में, कितना बदलाव? क्योंकि बदलाव रैंक में तो बड़ा दिख रहा है, आपने बड़ा किया है, लेकिन आपकी मेहनत में कितना बदलाव था? सर लास्ट ईयर जब मेरे 551 थे तो उस टाइम अलग सा डीमोटिवेशन था कि नॉर्मल जिनके 600 प्लस थे उनकी भी रैंक 1 लाख अराउंड थी। हाँ, 550-600 तक नंबर ही नहीं आ रहा था। 650 पर तो नंबर नहीं आता, और हमारे तो सिर्फ 550 थे। कंपटीशन से भी बाहर थे हम तो, जिनका मतलब हमें तो रोने का भी हक नहीं था कि हमारा सिलेक्शन। हाँ, मतलब ऐसे पूछ ही नहीं रहे थे कि 550। अच्छा ठीक है, रिपीट कर ले। ठीक है सर। हाँ, करना तो हमें टॉप बैच में भी ये है कि ठीक है ले लो, कोई बात नहीं, वापस रिपीट करेंगे। फिर उसके बाद तैयारी करी, खूब मेहनत करी। बस ये था कि इस बार कुछ भी, और सर कोई मतलब ये पता भी नहीं था कि नेक्स्ट ईयर भी सेम नंबर आएंगे, लेकिन माहौल अलग होगा। बस वो इंसिडेंस होता है ये, मतलब कभी कभी होता है, मतलब किसी के साथ ही होता है। यस सर। ये बहुत आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। अब Yes, मेरे sir. 2 बार सेम नंबर आए और एक में मैं सेलेक्ट हुआ, एक में मेरे को कोई पूछ ही नहीं रहा था कितने नंबर आए। नहीं पूछ रहा था सर। अच्छा, ये बताएं कि अब उस बात की चर्चा करेंगे जब पेपर आया था इस बार का 2025 का। आपने 24 वाला पेपर दिया, आपने सोल्व किया, पहली बार आपका था पेपर। ठीक है, पहली बार में बच्चे या तो ये सोचते हैं कि ठीक है एक बार दे के देखते हैं पेपर कैसा होता है, लेकिन दूसरी बार होता तो पहले का प्रेशर और होता है कि यार पिछले वाले नंबर से कम नहीं नंबर होने चाहिए, वरना तो घर वाले ये कहेंगे तू पढ़ा नहीं, चाहे तुम कितने भी पढ़ो। ये प्रेशर कितना था, क्या था, मतलब पेपर आते ही कैसे देखा आपने? सर जैसे ही मैंने पेपर लिया, सबसे पहले एज यूजुअल बायो मतलब सिखाया था पीसीपी ने, सबसे पहले बायो पे जाना है, और पेपर हार्ड वगैरह पीसीपी ने इस तरह की तैयारी कराई थी हमें। बाबा सर जब हम लास्ट टाइम पे थे तो हमारे राजीव सर सिर्फ एक बात कह रहे थे, बेटा पेपर हार्ड है ना तो क्वेश्चन छोड़ के आना है। ये लास्ट टाइम तक उन्होंने हमें समझाया था, जब हम बस के लिए जा रहे थे उस टाइम तक। फिर जब वहाँ जाकर पता चला, सबसे पहले बायो खोली, एज यूजुअल ऐसे ऊपर से देखा, ठीक लगा, लेकिन जब क्वेश्चन लेंथी लगे मेरे को लग रहा था कि कुछ गड़बड़ रहेगा। फिर बायो खोली, बायो खूब लेंथी थी। अच्छा। मैं वहीं डर गया कि कहाँ स्कोर हम लेके टारगेट लेके चल रहे थे 650 प्लस का किसी ना किसी तरह, और एज़ यूजुअल टेस्टों में भी अच्छे मार्क्स आ रहे थे, और यहाँ बायो में ही हम अटक गए। बायो में कहाँ, जैसे एज़ यूजुअल सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट यही था बायो में, एज़ यूजुअल 320-30 ऐसे प्लस यूजुअल तो पीसीपी टेस्टों में हम लाते थे, जो कि यूजुअल बहुत मान्य टेस्ट होती थी, बिल्कुल मॉडरेट हार्ड सब टाइप के क्वेश्चंस हमारे कवर आ दिए थे। और फिर उसके बाद मैंने कैसे तैसे बायो का पेपर कवर करा। पहला राउंड लिया आप? पहला राउंड ठीक है, मतलब मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़ भी दिए थे, जैसे पेडिग्री का, उसमें टाइम लगता था, मेरे पता था टाइम कंज्यूम नहीं करना है एज यूजुअल। फिर उसके बाद जैसे केमिस्ट्री पर आए, केमिस्ट्री पर जैसे आए, केमिस्ट्री के क्वेश्चन में क्या था, मेरे जो पेपर 48 कोड था, शुरू के क्वेश्चन तो इजी थे, मेरे को लगा ठीक है कोई बात नहीं। फिर उसके बाद जैसे आगे गया ना तो लगातार 3 क्वेश्चन
हार्डेस्ट ऑफ द क्वेश्चन थे, और उसमें से एक क्वेश्चन जेई एडवांस लेवल का था। एक क्वेश्चन यहाँ आके पता चला, मैंने देखते ही क्वेश्चन छोड़ दिया, क्योंकि वो क्वेश्चन थे ऐसे थे, आपको आते भी हैं तो भी टाइम लेंगे वो क्वेश्चन, टाइम लेंथी है। और समय 3 घंटे सबसे का। समझदारी की बात यही थी जो सिखाया गया था, हमें क्वेश्चन छोड़ना है, बड़े अच्छा, क्वेश्चन आते ये हैं जो चीज़ें आपको बताई गई कि आपको क्वेश्चन छोड़ने हैं, और उस समय पेपर जब आपके हाथ में हो तब हाथ करता है कि नहीं यार छोड़ दूँ नहीं छोड़ दूँ, सर बहुत तुक्का ही मार देता हूँ। मन में रख के छोड़ना पड़ता है कि आता हुआ क्वेश्चन अगर छोड़ते हो ना तो बहुत दुख होता है कि हमें ये क्वेश्चन आता है लेकिन इसलिए छोड़ना पड़ रहा है कि हमारे पास टाइम नहीं है। और जैसे मतलब मैं क्वेश्चन छोड़ता है, फिर छोड़ा, फिर और 2 दिन, तब टेंशन होने लगी कि कितने क्वेश्चन छोड़ेंगे, आखिर क्या सारे क्वेश्चन छोड़ने का। फिर केमिस्ट्री में आगे कैसे तैसे उसके एंड पॉइंट पर आया, फिर उसमें एंड में भी वापस इजी क्वेश्चन आने लगे थे, वो क्वेश्चन हो गए, लेकिन उसमें भी क्वेश्चन मेरे छूट गए थे ठीक ठाक 4 या 5 क्वेश्चन। फिर उसके बाद मैं सोचा ये भी दोनों हो गए, अब लास्ट राउंड अब फिजिक्स है, काश ये हो कि फिजिक्स ईजी आ जाए। मैं ये सोच के फिजिक्स पर बढ़ा। फिर अब उसमें फिजिक्स में थे कि शुरू के 2 क्वेश्चन एकदम इजी थे, एकदम नॉर्मल, मैंने देखते ही कर दिए थे। फिर उसके बाद लेवल थोड़ा बड़ा था, फिर जैसा कि सर ने बताया था छोड़ दिया। नेक्स्ट बड़ा उससे भी हार्ड है, फिर वो मेरे क्या ये भी छोड़ दे, कोई बात नहीं, अभी टाइम है अपने पास, और वो भी है कि अपन छोड़ सकते हैं क्वेश्चन। फिर उसके बाद और नेक्स्ट आया, तब पता चला उससे भी हार्ड क्वेश्चन के लेवल ही बढ़ते जा रहे हैं। फिर मैं सोचा कि काम एक क्वेश्चन छोड़ के एक क्वेश्चन करते थे, इसमें तो एक क्वेश्चन हिल भी नहीं रहा अपने से। फिर यही याद आया था बाबा से, जो हमारे राजू सर थे, उन्होंने ये बताया था कि ऐसा ना होना, तो ऐसे मतलब ये होएगा कि बीच में क्वेश्चन देखो जो आ रहे हैं वो करो, ये नहीं कि सारे क्वेश्चन आप पढ़ते, ये पहले ये क्वेश्चन छोड़ो जो आपने तैयारी करे हुए हैं। और लिटरली आप एक बात मानोगे नहीं, जो हमारे राजीव सर के चैप्टर्स के सेम टू सेम क्वेश्चन, वो भी इक्वेशन वाले, मतलब जिसमें फॉर्मूला डिराइव होता है, वो क्वेश्चन एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट आए थे, 2 से 3 क्वेश्चन, वो भी फिजिक्स में। ये तो इससे इतना फ़ायदा मिला था सर, मेरे ऑल सब्जेक्ट में 98 परसेंटाइल है सिवाय फिजिक्स से, फिजिक्स में 99.33 परसेंटाइल है। मैं यही जो आपने पैटर्न अपनाया कि पहले राउंड में वो क्वेश्चन करूँगा जो मुझे आसानी से आ रहे हैं। यस सर। हाँ, मैं टाइम कंज्यूम नहीं करूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन आ रहा है कौन सा नहीं, मुझे लगा कि ये टाइम लेगा मैं छोड़ दूँगा। मतलब ये आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट माना आपने। अगर ऐसा नहीं करते और उसी में फंस जाते आप, तो आज अगर ऐसा होता तो सर बहुत ये है कि ये सपना ही टूट जाता। और फिर ये और पता चलता कि यार अब की बार तो मेरिट भी डाउन रही है। ये सर, ये उससे ज़्यादा यहाँ पे आया था तभी मतलब कुछ पता ही नहीं था कि मेरिट कितनी जाएगी। कोई तो ये भी कह रहे थे कि 600 के आसपास रहेगी, इससे नीचे तो कहाँ से आ सकती है। आपने पेपर दे दिया, आपका लक्ष्मणगढ़ सेंटर आया था, आपने जैसे बताया, सेंटर से बाहर आए, बहुत बच्चे मायूस थे, बहुत बच्चे अपने फादर से भाई से ऐसे डिस्कस कर रहे थे, मेरा ये पेपर ऐसा है, ये पेपर ऐसा हुआ, या मेरा नहीं हुआ। कोई मायूस, कोई रो रहा था, कोई डिप्रेशन में था कि क्या होगा, 3 साल हो गए, 2 साल हो गई। आपका कैसा? सर जैसे मैं बाहर आया तो मतलब सबसे पहले आस पास जैसे पीसीपी की बस गई थी, तो पीसीपी वाले सबसे पहले पीसीपी वाले में से एक रैंडम लड़का मिला था पेपर बाद, उसने मेरे से पूछा कि भाई कैसा रहा पेपर, बोला ठीक ठाक है, तू बता। कि वो बोला बहुत हार्ड था, बहुत हार्ड। अच्छा। इतना हार्ड कि 2016 भी फेल कर दिया। मन को थोड़ी शांति मिली। फिर मैं कहा ठीक है चलो, अपना नहीं, सबके साथ ऐसा हुआ है, लेकिन फिर भी एक डर था कि ये तो एक से ही मिला हूँ मैं भी। उसके लिए हार्ड और नहीं पढ़ा हो अपने को क्या होता। फिर उसके बाद पीसीपी वाले दोस्त मिले, वो सब भी बोल रहे अरे हमाद ये हालत ख़राब हो गई पूरी। अच्छा। फिर मैं बोला कि यार सबकी हालत ख़राब है, मेरी तो तुम्हारे से ज़्यादा ख़राब है। अब ये नहीं बता रहा कौन किसकी कितनी हालत खराब। अब सब यही कर रहे हैं कि फिर उसके बाद जैसे बस में चले गए, बस में एकदम शांत माहौल था, कोई किसी से, जब आ रहे थे तो खूब चिल्ला रहे थे, खूब बातें होते कर रहे, जब वापस जा रहे थे ना सर चू की आवाज़ नहीं आ रही थी पूरे बस में, सब खामोश, सिर्फ बस की चलने की आवाज़ आ रही थी और ट्रैफिक था। अच्छा, जब तक रिजल्ट नहीं आया उससे पहले आपको पता चल गया था कि भाई ठीक है इतनी हाई नहीं रहेगी, कट ऑफ पता था सर, कट ऑफ कम जाएगी, लेकिन फिर भी एक तो डर तो मन में, डर तो क्योंकि नंबर आपने मिला लिया। सर जैसे मैं पेपर आया था इतना तो मेरे को मतलब ये लग ही रहता है 90% चांस है नहीं होगा, क्योंकि कोई चांस ही नहीं, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि 550 से भी कम ही नंबर आएंगे, इससे ज़्यादा जाने के मतलब शायद ही आए। और फिर इतने नंबरों में सिलेक्शन एज इतने कंपटीशन में लगभग नामुमकिन सा ही दिखता है जब तक अपने को पता ना हो। मैंने तो ये सोच लिया था कि देखते अगले साल भी पीसी ही करेंगे। अच्छा ठीक है, बधाई हो, आपको नहीं करना पड़ेगा, अब छोटे भाई को डालिए आप। बिल्कुल सर, जब बेटा कामयाब होता है
तो एक पूरे समाज के लिए, पूरे परिवार के लिए, घर के लिए एक खुशी का माहौल हो जाता है। आपने बेटे पे भरोसा किया और बेटे ने वो कर दिया, जी कैसा महसूस हो रहा है सर? जी, मुझे बहुत खुशी महसूस हुई, बहुत खुशी। जिस वक्त रिज़ल्ट आया तो उस वक्त इत्तेफाक से नमाज का टाइम था, तो नमाज़ पढ़ने गया था मैं। वापस जब आया तो इन्होंने बताया कि अब्बा मैंने देख लिया, इतना हमारा रैंक है। मुझे बहुत खुशी हुई। तो हमारे इस्लाम में मैं गया, फ़ौरन अल्लाह के लिए सजदे शुक्र अदा किया, यानी सर को झुकाना जिसे कहते हैं, और बहुत खुशी मुझे हुई कि यही पीसीपी दुआ ने हर समय चल रही थी कि कैसे भी एक बार हमाद का अच्छा रिजल्ट रह जाए। जी जी, यही ज़हन दिमाग में जब तक रिजल्ट नहीं आया था, बार बार यही बात आती थी कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा। खैर बहुत सारे जो दूसरे कॉलेजेस थे उनको देख के एहसास हो रहा था कि कटाव तो कुछ कुछ कम आएगी अगले हिसाब से, ठीक है। लेकिन फिर भी जब तक रिजल्ट नहीं आया धड़कनें बढ़ती ही जाती थी। जा रही थी। जी जी। लेकिन सर आप तो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, बच्चों को आप शिक्षा देते हैं, कई बच्चों को आपने पढ़ाया भी है, देखा भी है। हमाद में ये टैलेंट आपने कब देखा, कब महसूस हुआ कि नहीं इसे मैं डॉक्टर बनाने के लिए तैयार करूँगा? जी जी, ये जो है अरबी की तीसरी क्लास तक पढ़ाई किया है, फिर उसके बाद मैंने उधर डाला यानी 9वीं 10वीं में। तो उस वक्त ये अपनी क्लास में टॉप था, ठीक है। 1 नंबर से पूरी क्लास में टॉप किया था। तो जो पहले इसे अच्छे बच्चे समझे जाते थे वो बहुत मायूस थे कि मतलब हम्माद हमसे अच्छा नंबर लाया, हमसे अच्छा नंबर ले आया। उस वक्त मुझे मतलब महसूस हो गया, और दूसरे हमारे स्टाफ कहते थे कि हम्माद वाकई टैलेंट है, वाकई अच्छा दिमाग है, जिसको कोई मतलब ऐसा इल्म आप दो जो मतलब भरोसेमंद हो और हो सके उसमें वो इंशाल्लाह निकालेगा, बहुत उम्मीदें हैं। बिल्कुल। वहाँ से मतलब पूरी क्लास से टॉप किया था, तब से मुझे काफ़ी इस पे एतबार हो गया था। सर आपने पीसीपी जैसे शहर को चुना जहाँ हजारों बच्चे हैं, जी सैकड़ों परिवार उनके साथ रह रहे हैं, दूर दराज से बच्चे आ रहे हैं, दूसरे स्टेट से बच्चे आ रहे हैं। इस चकाचौंध भरे शहर में आप वहाँ गए, फिर पीसीपी को आपने चुना, कैसे देखा सर आपने ये? जी हाँ, असल में जब मुझे बताया गया कि कई कॉलेजेस हैं जहाँ तैयारी होती है, उनमें से एक पीसीपी भी है, तो हम लोग एक बार गए देखने के लिए पीसीपी कि देख के आएंगे। तो मुझे वहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा, डिसिप्लिन जो है बहुत अच्छा लगा, खाने का सिस्टम बहुत अच्छा लगा, पढ़ाई का सिस्टम बहुत अच्छा लगा। तालीम लड़के लड़कियों दोनों का है, लेकिन बिल्कुल अलग थलग है, उनका हॉस्टल अलग है, लड़कों का अलग, कोई मेल जोल नहीं। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि यहाँ मोबाइल पे पाबंदी है, जिससे बच्चा अपना वक्त ज़ाय नहीं करता है, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तो पढ़ाई में देता है। ये माहौल मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने यही चॉइस किया कि इसको पीसीपी भेजेंगे। हमाद जैसे पापा बता रहे हैं कि पीसीपी का माहौल एक अलग ही है, अनुशासन सबसे पहले है वहाँ, मोबाइल से आपको दूरी, कटिंग हेयर स्टाइल आप एकदम नहीं कर सकते हैं, हाँ नहीं। ये कितना ज़रूरी मानते हैं ऐसी तैयारी करते हैं तब? सर जैसा कि डिसिप्लिन है, ये तो फर्स्ट स्टेप है। अगर आप नीट की तैयारी या ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे नीट हो गई, आईआईटी हो गई, यूपीएससी, उसके लिए फर्स्ट जो स्टेप है वो है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी के साथ डेली मेहनत नहीं करते हो तो आपको कोई चांस ही नहीं। इसमें यही मांगता है कि आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। मान लो अगर सुबह जैसे 6 घंटे के बाद नींद हो गई, उसके बाद भी आप मन तो करता ही है सोने का, लेकिन डिसिप्लिन ही है जो जगा के रखता है, जो रात को पढ़ाई में मदद करता है, वो डिसिप्लिन ही काम आता है। आज उसकी बदौलत आप बड़ा भाई डॉक्टर बन गया है, कैसा फील हो रहा छोटे भाई को? बहुत शोहरत मिल रही है माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा आपके दोस्त भी बोल रहे होंगे कि यार अभी तो बड़ा डॉक्टर बना, कुछ पार्टी सार्टी कर दे यार, कुछ खिला दे पिला दे। जी जी बोले तो है, किया फिर? नहीं हमने बोला हम सीधे एक बार की में सल्टाएंगे। अच्छा एक बार में सल्टाएंगे? बड़ी करेंगे इंशाल्लाह पार्टी। अच्छा आपको बड़ा होके क्या बनना है? भाई से प्रेरणा मिली है कि भाई डॉक्टर बन गया तो कुछ इससे बड़ा बनते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्या बनना है? पीसीपी से तैयारी करेंगे जो भी बनना है। लेकिन क्या सोचा है अभी? आप 8th क्लास में अभी? यस। क्या सोचा है कि भाई क्या बनना है, किस फील्ड में जाना आपको? मैंने जेई का सोचा है, जेई एडवांस क्लियर करने का। ये तो इनसे बड़ा हो गया कि ठीक बड़ा इंजीनियर बनेगा। तो भाई ने बोला करने का तो करने का। भाई ने बोला जो करने का बिल्कुल करने का। जब आपको हमाद ने पहली बार बताया कि अम्मी मैं डॉक्टर बन गया, कैसा फील हुआ है? हमें बहुत खुशी हुई है सुन करके, और दिल एकदम से इतना खुश हुआ कि जाके सजदे के अंदर गिर गए हम नीचे, अल्लाह के सामने हमने सर झुका लिया, और बहुत ज़्यादा दिल खुश हुआ ये सोच करके कि अल्लाह ने हमारे ख़ानदान में पहला डॉक्टर बना है। अच्छा एक माँ के लिए कितनी खुशी होती है जब पहला डॉक्टर बनता है? बहुत उम्मीदें होती हैं कि बच्चा कामयाब हो जाए, कहीं सेटल हो जाए, लेकिन जब कहते हैं कि ये तो दूसरे रूप हैं भगवान के, ये बनते हैं, कैसा फील आता है? बहुत अच्छा फील आता है,
बहुत खुशी होती है कि कम से कम हमारे घर के अंदर भी डॉक्टर बना है। और बहुत बहुत शुक्रगुजार है पीसीपी के भी कि वहाँ हम जा कर के देखें, वहाँ का माहौल हमको बहुत ही अच्छा लगा। घर के जैसा माहौल बच्चे ने बताया, हम जाके खुद देखे, वहाँ के खाने का भी हमने देखा कि इतना अच्छा माहौल, खाना खा के भी आए, बहुत ही अच्छा हमको लगा, बहुत अच्छी वहाँ खुशी हुई वहाँ पे। अच्छा, हमाद ने कभी आपको कहा कि अम्मी यहाँ मैं इस वजह से परेशान हो रहा हूँ, नंबर नहीं बन पा रहे हैं, या हमाद कभी डिप्रेशन में था, बीमार हो गया हो, तभी आपसे बातें करता था? बात हमसे करता था, लेकिन हमेशा उसने तारीफ़ ही किया। कभी कोई रहता है तो कहता है कि अम्मी यहाँ का माहौल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कभी हम बुलाते भी उसको कि यहाँ पे घर पे आ जाओ, तो कहता नहीं, पढ़ाई यहाँ बहुत अच्छी चल रही है अम्मी, थोड़ा कम बुलाओ हमको घर पे तो अच्छा रहेगा, यहाँ का माहौल हमें बहुत अच्छा लग रहा है और इंशाल्लाह कामयाब हो करके ही दिखाऊंगा। और इसलिए उसे हमें उम्मीदें ज़्यादा उससे थी कि इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आज इनको कामयाबी मिली है और आज गर्व से सीना आपका भी चौड़ा हो रखा है। आसपास के लोग कह रहे होंगे कि वो डॉक्टर की अम्मी जा रही है। सब बधाइयाँ दे रहे हैं, सब बहुत ज़्यादा, इतने हम खुश हो रहे हैं। सबको रास्ते में जाओ, ऐसे ऐसे लोगों से जो हम नहीं जानते थे, इतने साल, हमारे यहाँ 26 साल हो चुका है, लेकिन हम 26 साल के अंदर जिनको मतलब हम इतने साल हो गए भूल गए, लेकिन उन सब ने ही बधाइयाँ दी तो हमको याद आया कि हाँ वो भी हैं। तो हमाद का नाम सुन करके इतने सब बधाइयाँ दे रहे हैं, इतने दिल खुश हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। हमाद, ये बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है कि जिस दिन हम डॉक्टर बनते हैं या कोई भी मुकाम हासिल करते हैं तो न केवल वो अपने भविष्य के लिए होता है, हमारे छोटे जो भाई बहन हैं उनके लिए होता है, और ख़ासकर वो अपने माता पिता के लिए, कि पूरी कॉलोनी हो, शहर हो, वो उन्हें बहुत ऊंची नज़र से देखता है। जी सर। कि कैसा मोटिवेशन कैसा है ये, मतलब इसके आगे क्या बचता है फिर? सर जैसे ये बहुत बहुत ऊंचा लेवल का है जैसे हमारे लिए, क्योंकि पहले ख़ानदान में कोई भी डॉक्टर नहीं था। इससे आगे रास्ते भी खुल जाते हैं छोटे भाइयों के लिए, सबके लिए, कि एक वो बन जाता है मोटिवेशन कि आगे वो भी कुछ कर सकते हैं। जब हमारा भाई कर लिया तो हमारे लिए भी ये कर ही सकते हैं। जब उसके लिए रास्ता खुल गया तो हमारे भी रास्ता खुल ही जाएगा। जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं नीट की 2026 की, या फिर आपके साथ थे जिनका किसी वजह से नहीं हुआ, वो डिप्रेशन मान लो कि उन्होंने ज़्यादा लोड ले लिया, या फिर आपने जो पैटर्न अपनाया वो पैटर्न उन्होंने नहीं अपनाया, तो आप मुझे ये 2 चीज़ें बताएं। एक तो वो चीज़ें बताएं कि आपने क्या गलती की कि जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको लगा कि यार मैं और बेटर कर सकता था, इससे नंबर को और इम्प्रूव कर सकता था अगर ये मैं इम्प्रूव कर लेता। दूसरा, उनको क्या तैयारी करनी चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए? सर थोड़ी बहुत जिसमें मेरी कमी रह गई थी वो ये थी कि मैंने रिवीज़न जो एक चीज़ पढ़ ली उसको मैंने रिवीजन थोड़े टाइम बाद करा था। अगर मैं उस टाइम रिवाइज करके उसे परमानेंटली मतलब ऐसा याद रखना है कि लास्ट टाइम तक याद रहे मैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स जो रहती है ना, वो रहती है शॉर्ट नोट्स शुरू से बनाना। अगर आप स्टार्टिंग से हो तो आप स्टार्टिंग से शॉर्ट नोट्स टॉपिक वाइज बनाते रहे। जैसे कोई चैप्टर कंप्लीट हो गया, उसके MCQ, PYQ, मेनली JEE मेंस तक के भी लगाना बहुत ज़रूरी हो गया आपके लिए। जैसे कि नीट का जो लेवल है उसके लिए JEE मेंस के सारी ईयर के PYQ बहुत ज़रूरी हो गया। और थैंक्स टू PCP उन्होंने अलग से बुकलेट, अलग से टीचर्स, इन सब के लिए प्रोवाइड करे थे कि JEE मेंस की PYQ के सारे क्वेश्चन हमें ईजिली प्रोवाइड हो गए थे वहाँ पर। और उनके सॉल्यूशन टीचर्स के अलग, हमारे पास टीचर्स खुद आके पूछ देते हैं कि कोई डाउट हो तो पूछ लो। और सबसे मेन मैं अपना ये दूंगा कि मतलब लास्ट ईयर के हिसाब से हमेशा शॉर्ट नोट्स लॉन्ग फॉर्मेट में बनाएं कि मतलब अपनी कोई चीज़ रह ना जाए उसमें, और एक साथ में वो चैप्टर पूरा रिवाइज हो सके। ठीक है, बिल्कुल। ये थे हमाद जो डॉक्टर बने हैं, 2025 नीट क्लियर की है। ऐसे सैकड़ों हमादों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं आज। और कैमरे के पीछे जो सुन रहे हैं वो इनकी जो टिप्स है, इन्होंने जो गलतियाँ की उसमें आप सुधार कर इससे भी बेहतर आप कर सकते हैं। ये परिवार जिसने हमाद पे भरोसा किया, ऐसे ही परिवार कैमरे के उस पार है जो किसी हमाद को घर पर रोके बैठे हैं। उसे बाहर निकालिए, बाहर तालीम दीजिए, और वो भी एक दिन आपका नाम, आपका पूरे समाज का नाम, गांव का नाम रोशन करेगा। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।